भारत माता की जय। अपने मन की बात सेकंड एपिसोड में आज कुछ बात ऐसी रखनी है जो मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोगों को यह प्रेरणा का विषय बनेगा। हालांकि यह मन की बात का सेकंड एपिसोड पिछले मंगलवार को होना चाहिए था, लेकिन पिछले मंगलवार को किन्हीं कारणों से हम नहीं कर सके मन की बात। क्षमा प्रार्थी हैं। तो बात हम कर रहे हैं कि जो हम अपने मन की बात कर रहे हैं, चूंकि हमने अपने जीवन काल में जब होश संभाला तो जो संघर्ष करते हम अपने, अभी बता रहे हैं कि जो हमारे श्रद्धेय दादाजी और अपने पिताजी को जो देखा, जो दोनों अभी इस दुनिया में नहीं है, दादाजी का जो संघर्ष एक किसान परिवार और एक किसान परिवार का संघर्ष बहुत सादगी से एक मध्यम वर्गीय परिवार, कोई ज़्यादा बड़ा खानदान नहीं कि बड़ा पैसे वाला, वो सब नहीं, बहुत सादगी का जीवन हमने बचपन काल से देखा। मेरे दादाजी का संघर्ष किसान के रूप में, जो खेत में जो परिश्रम करते थे, जो संघर्ष करते थे, वो संघर्ष देख करके हम बहुत कुछ सीखे हैं। सुबह सुबह बहुत मॉर्निंग उठ के खेत में जाना, कभी कभी खेत में जाकर के हम लोग भी देखे हैं संघर्ष करते, उनको खाना लेके जाते थे खेत में। दादाजी खेती आलू प्याज के सीज़न में हमेशा हम लोग खाना लेके खेत में जाते थे दादाजी के लिए। हमारे पिताजी भी वकालत में संघर्ष कर रहे थे और साथ साथ मेरे पिताजी, वो अपने पिताजी को बहुत हेल्प करते थे। कोर्ट से आते थे, गोदाम आलू प्याज का गोडाउन था, वहाँ जाते थे। आलू के सीजन में आलू की पलटी भी पापा करते थे दादाजी के साथ मिलकर के। देखते देखते हम लोग के मन में जिज्ञासा जागा और वो संघर्ष करने का शक्ति भी जागा। और मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि हमने देखा है अपने दादाजी का संघर्ष। एक गरीब परिवार कैसे दिन रात परिश्रम करते थे कड़ी धूप में, और सभी स्टाफ के बीच में स्वयं खटते थे। और पिताजी भी उस समय बहुत हेल्प करते थे उनको। ये सब संघर्ष देख करके हम लोग आगे बढ़े हैं। और दादाजी जो समझाते थे हम लोगों को, आज भी बहुत सी बातें हमारे जहन में आता है। दादा कहते थे कि देखो, मेहनत करोगे तो फल की प्राप्ति होगी। आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी पर परिवार को जुटा रहे हैं। यही मेहनत सबको करना चाहिए। धीरे धीरे जैसी होश हम भी संभालें। हम भी दादाजी के खेतों के काम में भी हेल्प करते थे। गोदाम पर आलू प्याज की चुनैया होती थी सीजन में, आलू के सीजन में, प्याज के सीजन में, तो हम लोग भी जाते थे दादाजी के साथ। ओखली पर रख करके टोपा पर आलू पलटी होता था, उसमें सरल निकाला जाता था।
वो काम हम लोग भी किए हैं और खूब किए। जो परंपरा हम देखे दादाजी को संघर्ष करते, पिताजी को संघर्ष करते, तो हम लोग भी सपोर्टिंग में लग करके हम लोग भी लगे रहे, हमारे भाइयों लोग भी लगे रहे, बड़े भैया भी लगे रहते थे, छोटा भाई मेरा उसको तो होश जैसे जैसे आया वो भी लगा रहता था। सब मतलब देखते हुए जो परंपरा है सभी ने निभाया है और सबको निभाना भी चाहिए। अपने परिवार को मजबूती प्रदान करना, सबके काम के हिसाब से। किसान परिवार का थे हम लोग, तो किसान की तरह हम लोग खटे। बहुत जाति हम लोग का कुशवाहा समाज, लेकिन हम कुशवाहा समाज में दादाजी का जो देखा, सोशल वर्क खूब करते थे, खेती भी करते थे। किसी का शादी ब्याह, उसका बेटा का उसका बेटी का सेट करा देना, उसका सीजन में दादाजी कहते थे कि हम बहुत शादी कराते हैं, फलनवा का बेटा है, उसका बेटी है, रिश्ता लगवा दी। पहले के लोग सामाजिक काम में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। किसी के साथ कुछ कमी है तो उसको भी मिलजुल कर के हेल्प करते थे। और दादाजी का जो स्वभाव देखे हम, बहुत सामाजिक तौर पर एक दूसरे का मदद करने वाले वो इंसान हमारे दादाजी। वही परंपरा मेरे पिताजी का, वकालत लाइन में भी बहुत लोगों को हेल्प किए। पैसा पर प्राथमिकता कभी मेरे पिताजी नहीं दी है, हमेशा सबको मदद की। वकालत भी किए तो वकालत में हर दबे कुचले का इंसाफ दिलाए। कोई आया नहीं है, फीस देने का पैसा नहीं है, चलो उसको मदद कर दो। क्योंकि उन्होंने ही सीखा अपने पिताजी से समाज के लोगों को मदद करना, उसी तरह हम लोग सीखें। समाज के हर वर्ग के साथ हम आज भी जुड़ने का प्रयास करते हैं और सभी समाज के बीच में हम लोग रहते हुए आज सभी समाज की बात हम कर रहे हैं, सबके हित की बात सोच रहे हैं। संघर्षपूर्ण जीवन जो हमारे परिवार के अंदर था और हम उसी संघर्षपूर्ण जीवन को आज तक निभाने का प्रयास किया और देखते देखते सभी इसका अनुसरण करते हैं। परिवार के लोग आज सब में वही जज्बा है। मेरा भी बेटा है, उसके अंदर भी जज्बा है, संघर्ष वो भी कर रहा है। आप जैसा घर परिवार देखोगे उसी अनुसार जीवन में परिवार का रूपरेखा बदल जाता है। सब उसी रास्ते पर चलने को विवश हो जाते हैं। हमने यही देखा है और आने वाला हर पीढ़ी भी अब यही देख रहा है। जो आप देखेंगे वही होगा। इसलिए आज ये मन की बात का कार्यक्रम आज इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को। जय हिंद, भारत माता की जय।